हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। 9 फरवरी को चारों शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिनका भी 13 फरवरी को पेपर है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा। यहाँ पर 22 क्वेश्चन है और इससे पहले मैंने आपको 28 क्वेश्चन कराए थे जो कि 9 फरवरी से मिले थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है या खोला गया 3 घंटे के बाद बी बंद कर दिया जाता है। बी पाइप को बंद कर दिया जाता है। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए द्वारा कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो पाइप जो है वो किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 और 16 का लासा लोगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 और 16 एक ही पारे से कट रहे हैं, जैसे कि 4 तिया 12 और 4 चौको 16। और जो समय होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। बच्चों को 48, 16 तिया 48, दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा, टोटल वर्क सेम आएगा। अब यहाँ पर क्या रहे कि एक साथ दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, 3 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी ए प्लस बी, ए पाइप और बी ने 3 घंटे तक तो भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 7। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे तक दोनों चालू थे, इसके बाद बी को बंद कर दिया गया। तो 7 तिया 21। तो यहाँ पर देखिए भरा कितना मतलब यहाँ पर देखिए जो टोटल एफिशिएंसी थी टंकी की वो 48 थी। यहाँ पर देखिए 3 घंटे भर कितना दिया, यहाँ पर 21 भर चुका है। तो यहाँ पर 48 से हम घटा देंगे 21 को, कितना बचेगा, 27 बचेगा। अब 27 टंकी में बचा हुआ है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है टंकी के बचे भाग को बचे कितना बचा है, 27 भरने में ए का कितना समय लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी देखिए कितना है, ए का एफिशिएंसी यहाँ पर है 4। तो 27 में 4 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 6 को 24, 6 सही 3/4 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घंटे में पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात जो था वो 5:8 था। फिर यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 8:11। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्रॉस 11 था, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 11×55, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशियल 11×55 डिफरेंशियल और 8×64। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बाद का अनुपात है, यहाँ पर 8 और 3 इनका अंतर देखिए, अंतर कितना 3, इसको लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कितना होगा 9/3, 3 से डिवाइड करोगे 3 को 9। अब यहाँ पे जो 3 आया है ये प्रेजेंट करेगा किसको, 5 और 10, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना है 15। तो 3 प्रेजेंट करेगा, जो 3 आया है यहाँ पर 3 प्रेजेंट करेगा 15 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 या 15। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू होगी 5। अब क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर कहीं भी आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो 8×5 40, यहाँ पर देखिए ये 40 निकली है, वो 5 वर्ष पहले की निकली है। तो 5 वर्ष और जोड़ दोगे तो आपकी बी की आयु निकल के आ जाएगी वर्तमान 45 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 6 और 42 का अनुपात यानी तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है B² A। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 × 42/6। तो यहाँ से हो जाएगा 7×6 42, 7 गुणा कर दोगे 7 दूनी 14, 1 हाथ से 28, 1 29। तो 294 होगा आपका तृतीय अनुपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत कितनी है, 13,500 है, तो परिवार की मासिक आय कितनी होगी। इनकम ज्ञात करनी है। तो देखिए आय का यानी इनकम का और खर्च यानी एक्सपेंडिचर का आपको अनुपात दे रखा है 14:11। अब यहाँ पर कह रहा है बचत आपको दे रखी है, तो इनका अंतर देखोगे
देखिए आय और खर्च का अंतर देखो कितना 3, और यही प्रेजेंट करेगा इसको 13,015 को। ठीक है, तो यहाँ पर काटोगे तो चौको 12 3 5 15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4500। अब क्या पूछा है आय कितनी होगी, तो आय का अनुपात कितना 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो आय निकल के आ जाएगी। करिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 चौपा 70 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 56, 56 और 7 कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 13 63, 63,000 होगी उसकी इनकम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, मीटर कर लेना, और ऊंचाई 7 मीटर है। 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की बक पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बक पृष्ठ, तो यहाँ पर बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है 2πRh होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 170 मीटर। अब ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, तो 2 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या निकली 170 मीटर, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 7 है। तो यहाँ से देखिए 7 7 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कह रहा है 20 मीटर प्रति स्क्वायर, तो 20 से यहीं पे डिवाइड मार दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 गुणा करोगे तो 7 दूनी 34, 3 34 और 37, ये रहेगा आपका 374। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक ट्रेन अपनी सामान चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुँचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान समय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन अपनी सामान चाल से 1/2 से चलते हुए गंतव्य पर पहुँचने में कितना 60 मिनट का अधिक समय लगता है। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना 1, यही प्रेजेंट करेगा 60 मिनट को। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सामान चाल का समय ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, कितना हो जाएगा 60 मिनट। हमें ज्ञात करना है घंटे में, तो यहाँ पर ये मिनट में है, घंटे में ज्ञात करना 60 से डिवाइड, तो यहाँ पे काट दोगे 1 घंटा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 6,800 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट आपको दे रखा है 6,800, तो इन दोनों का अंतर देखो कितना होगा 1,800, और ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर देखिए धनराशि कितनी है 5,000 है, रेट परसेंट आपका 9 है, टाइम आपको ज्ञात करना है, और नीचे आपका फॉर्मूला में 100 होता है। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 नहीं 20, और यहाँ से 5 को 20, तो टाइम निकलेगा आपका 4 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष है, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाएगी। हटा दिए गए व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष थी या है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति की औसत आयु कितनी 28 वर्ष है, 28 वर्ष है। तो यहाँ पर कह रहे एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है, एक व्यक्ति को हटा देंगे, व्यक्ति कितने थे 5, तो 4 बचेंगे, 2 वर्ष की कमी हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 वर्ष, और यही 8 वर्ष हो जाएगा ना, यहाँ पर जोड़ देना है आपको, तो कितना हो जाएगा 36। तो यही नई व्यक्ति की जो हटा दिया गया था ना, वही थी आयु 36 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसको हटाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक रॉकिंग रेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 15% का लाभ हुआ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट होता यदि वो 80 रुपये अधिक में बेचता हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होता है, तो इनका अंतर देखिए यहाँ पर कितना है 5% का अंतर है, और यही प्रेजेंट करेगा 80 रुपये को। जब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर हानि होती और यहाँ पर लाभ होता तो हम घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। लाभ और हानि होता है तो जोड़ देते हैं, लाभ होता है दोनों कंडीशन में तो हम भी यहाँ पर कर घटा देते हैं, दोनों कंडीशन में हानि होती है तब भी हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिक का है या कम का या वृद्धि का है, तो इस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए परसेंट आओगे तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 160, और यही होगा आपका क्रय मूल्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आप 2 लाइन में क्वेश्चन लगा पाओगे, आपको ना ही अमाउंट निकालना है ना कुछ निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का कहा है, 1 वर्ष और 2 वर्ष, तो धनराशि कितनी है 16,000, ठीक है, 1600 धनराशि है। तो यहाँ पर कह रहा 15% दर है आपकी, तो आप 1600 का 15% निकालिए। 15% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9 बचेगा और यहाँ पर 24, तो यहाँ पर 240 निकलेगा पहले पे ब्याज पहले वर्ष का, और दूसरे वर्ष पे कितना निकलेगा 240। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 240 पर एक बार 15% और निकालेंगे, तो 15% निकालोगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 या 15, 5 दूनी 10 और यहाँ से काटोगे 12, 12 या 36, 36 यहाँ पे आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, यही होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 और 4, 36 जोड़ दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 11, 5, 516 होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं निकालना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं और बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो है ए जो है वो 10 दिनों में पूरा करता है, बी है 15 दिनों में पूरा करता है। तो इनका लीजिए लासा, लासा कितना आएगा आपका, लासा लेने से अच्छा है आप लोग इनको दोनों को एक ही टेबल से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो जो समय होता है वो हमेशा इफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर। अब आप टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हो, 10 या 30, 15 दूनी 30, दोनों कंडीशन में क्या आता है टोटल वर्क सेम आता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बी ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोजेक्ट बी पूरा हो बी प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बी ने काम छोड़ा है तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 में यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे पहले कहा गया है पहले छोड़ देता है, ठीक है, यदि बात क्या था तो यहाँ पर देखिए 10 को हम 30 से घटाते, लेकिन पहले कहा गया है तो 10 को हम 30 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर कितना 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ये 10 आ गया, तो जोड़ दो कितना 40। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क है हमारा कितना हो गया 40 हो गया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा, तो यहाँ पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शेष ये कर रहा है, नहीं कहा, तो सीधा जोड़ दीजिए 3 और 5 दोनों का एफिशिएंसी 5, 5 से डिवाइड कर दोगे 8 5 40, तो 8 दिनों में पूरा करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 5 संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत कितना है 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है ए और बी और सी का यहाँ पर जो औसत है वो 130 है, तो अंतिम 2 ए और डी का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत जो है 150 है, ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है आपको 130, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 75 750, और यहाँ पे कितनी है 3 संख्या गुणा कर दीजिए 33 39, ये होगा, घटा दीजिए कितना होगा यहाँ पर 0, और यहाँ पे घटाओगे 6 और 6 3। अब यहाँ पर 2 पूछा ना 2 का 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 18, तो यहाँ पे चित्ती 18 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़का और शेष लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि एक परीक्षा 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितनी है 42 है, तो यहाँ पर कह रहा है अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 60% लड़के हैं, देखिए तो यहाँ पर बॉयज़ जो हैं 60% है, तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स होगी 40%, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो लड़के हैं वो 40% पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं, और लड़कियाँ 70% लड़कियाँ पास हुई हैं, और यहाँ पर अनुत्तीर्ण यानी फेल लड़कियों की संख्या दे रखी है 42। तो यहाँ पर देखिए
70% लड़कियां क्या हुई हैं, पास हुई हैं। तो फेल कितनी होंगी, 30। तो यहाँ पर हम 30% निकाल लेंगे 40 का, कितने निकले 12, 4 तिया 12, फिर यही 12 प्रेजेंट करेगा किसको, 42 को। तो यहाँ से देखिए काटोगे, कितने से कट रहा है, 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर निकलेगा आपका 4 एकम 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, तो चौको 12, और यहाँ पर 3 एकम 3, चौको 12, और यहाँ से काटोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 7/2। अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 लड़के कितने हुए थे, 40, फेल कितने होंगे, 60। तो 60 का हम 60% निकालेंगे, कितना निकलेगा, 36, 36। तो बस यहाँ पर हम 36 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कटेगा 18, गुणा कीजिए, 856, 7 5 12, 126 क्या हुए, लड़के फेल हुए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, गुरमीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा था, आपको सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% की छूट मिली, तो छूट किस पे मिलती है, एमआरपी पे। तो यदि एमआरपी आपका 100 है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है यदि छूट 30% की होगी, तो यहाँ पर कह रहा है 30% की होती छूट यदि, तो यहाँ पे ये सीपी नहीं होगा, अब ये एसपी नहीं होगा, अब ये सीपी होगा। फिर कह रहा है 30% छूट है, तो 30% छूट दोगे आप, एमआरपी पे छूट दी जाती है, तो ये 70, ये आप सेलिंग प्राइस होगा आपका। अब क्या पूछा है, 1000 रुपये बचा पाती है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखिए, सेलिंग प्राइस जो सीपी का 10 का अंतर है, और यही प्रेजेंट करेगा किसको, 1000 रुपये बचा पाती है। तो यहाँ से काटोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी। अब यहाँ पर कह रहा है उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदा, तो सीपी कितना है यहाँ पर, 80, 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, कितना हो जाएगा, 8000, 8000 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल बच रहा है 7, 8, 9, तो यहाँ पर 415 और 688 और 825, तो यहाँ पर देखिए शेषफल बच रहा है 7, तो 7 घटा दीजिए, इसमें इसमें 8 बच रहा है और इसमें 9 बच रहा है, तो इसको हटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा 408, और यहाँ पे बचेगा 680, और यहाँ पे बचेगा आपका 816। अब देखिए मासा निकालना है, तो दो कंडीशन होती हैं, या तो भाग लगा दीजिए, या फिर आप इनका अंतर देखिए, दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, 136 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पर आपका 176 का अंतर है, इसका अंतर सबसे कम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा 176। देखिए 136 से क्या तीनों संख्याएं डिविजिबल हो रही हैं, हाँ हो रही हैं, तो 136 हो जाएगा आपका मासा, और यही होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों ए और बी और सी के बीच 45,000 और 18,000 की राशि दो अलग अलग राशियों में वितरित किया। 45,000 की राशि को 3:7:5 के अनुपात में, और 18,000 की राशि को 4:2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो ए और सी को मिली राशि का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 45,000 को ए बी और सी, ये तीन बेटे थे इनके, तो 3:7:5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल अनुपात कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15, और यही प्रेजेंट करेगा 45,000 की राशि को। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 45, 3,000 होगी। अब यहाँ पर ए और सी का पूछा है, तो हम केवल ए और सी का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का अनुपात कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए का राशि निकल के आएगी कितनी, 9,000। ठीक है, अब यहाँ सी का कितना है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 या 15, 15,000 यहाँ पर सी का निकला है। ऐसे यहाँ पर कह रहा है कि 18,000 की राशि को ए बी और सी को यहाँ भी वितरण की गई है राशि, तो 4:2:3 के अनुपात में की गई है। तो टोटल अनुपात कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9, तो 9 प्रेजेंट करेगा 18,000 राशि को। तो देखिए यहाँ से 9 दूनी 18, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। तो यहाँ से भी हम ए का राशि निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना हुआ, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ए का निकला है राशि 8,000, और सी का निकालोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, तो बी का निकला है यहाँ पर 6,000। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि
ए और सी को मिली राशि का अंतर। तो देखिए ए का यहाँ पर, ए का यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 7 17। ये ए का निकली है राशि, और सी का भी यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,000। तो बी का होगा 21,000। ये निकल के आ गया। इनका अंतर कितने का है, 4,000 रुपये का। तो 4,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट मत कर दीजिए, 2,000 यहाँ पर देखोगे और यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा इनका। तो 4,000 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 3 उम्मीदवार ए और बी और सी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट मिला। 2 स्थान तक ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, बी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत। तो बी का यहाँ पर देखिए वोट कितने मिले, 3300। कुल वोट कितने हैं, तो जोड़ लीजिए 1800, 3300 और यहाँ पे 3900। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 0, ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 18 20, 2 9, तो 9,000 हुआ यहाँ पर। अब परसेंट में याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 गुणा कर दो, भाग दोगे यहाँ पर, तो कितना, 9 27, 9 27 बचा कितना, 6 0 54, 6 में 54, 6 में 54 7%। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ये होगा आपका प्रॉफिट, या कह सकते हो प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्रय मूल्य सीपी विक्रय मूल्य का कितना है, 84% है। तो यहाँ पर देखिए, आप सीपी को यहाँ ले आओगे तो ये एसपी को यहाँ ले आओगे, तो सीपी बटे एसपी 84 होगा आपका सीपी, और एसपी होगा आपका 100। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, 16 का। गणना किस पे करते हैं, हमेशा सीपी पे करते हैं। सीपी कितना है, 84 है। तो यहाँ से हम परसेंट से निकाल सकते हैं। तो 4 से काटोगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अभी हो जाएगा 400 बटे 21। तो यहाँ पर देखिए काटोगे, लगभग आएगा कितना, 18% लगभग में आएगा आपका। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, दशमलव में जाएगा 18% की बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में रखे गए हैं। इनकी धनराशि 226 है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, जो कि 6:5 में है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 150 पैसे होंगे और यहाँ पे होंगे 50 पैसे। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाए टोटल, 200 पैसे, 200 पैसे। अब यहाँ पर देखिए हमें धनराशि दे रखी है रुपए में, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 100 से क्यों किया, क्योंकि 1 रुपये बराबर कितना होता है, 100 पैसा। तो यहाँ से आप काटोगे तो 2 रुपये आ जाएगा, 2 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 2 प्रेजेंट करेगा 226 को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 6। अब क्या पूछा है कि 10 पैसों के सिक्कों की। तो 10 पैसे सिक्कों का यहाँ पर रेशियो अनुपात कितना था, 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13 पंचे 65, 5, ये होगा आपका 565 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2 घंटों में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटों का समय लगेगा। तो फार्मूला तो वही होता है आपका, डी बराबर एस टी। डी यहाँ पर डिस्टेंस होता है, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है 325 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 2 इसको लग सकते हैं 5/2। तो 5 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी स्पीड। तो काटोगे 6 पंचे 30, 55 25, गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 120। तो यहाँ से स्पीड आपकी निकल के आ गई कितनी, किलोमीटर प्रति घंटा 120। 5 दूनी 10, एक हाथ से 13, 100 कितना होगा, 100 आपका 30 होगा। 5 दूनी 10, 12 13, हाँ 130 होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो फार्मूला तो वही है। अब दूरी कितनी है, 650 है, ठीक है। अब स्पीड हमने निकाल ली कितनी, ये निकाली थी 130। तो यहाँ से 130 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से आप टाइम निकाल पाओगे। काटिए, 13 पंचे 65, तो टाइम निकलेगा आपका 5 घंटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 72,800 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो पहले आप अमाउंट निकालोगे तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का और तीसरा वर्ष का। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष है, 10% आपकी रेट है, प्रिंसिपल कितना है मूलधन 72,800, तो 72,800 का आप 10% निकालिए। ठीक है, 10% निकालो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 7,280। तो यही ब्याज जो होगा आपका 7,080 पहले वर्ष पर, 7,080 दूसरे वर्ष पर और तीसरे वर्ष पर 7,080। ठीक है, अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा हमें दूसरे वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए 7,080 का हम 10% निकालोगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा 728 निकलेगा, तो 728। अब यहाँ पर तीसरे वर्ष में भी क्या मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर देखिए इस पर हमें ब्याज मिलेगा, कितना निकला है पहले से निकला है तो 728, इस पर भी ब्याज मिलेगा हमें तो 728। ठीक है, अब जो ब्याज मिला था इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर कितना होगा 10%, कितना 72.8 होगा, कितना होगा 72.8 होगा। अब इनको ऐड कर दीजिए आप, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिक होती है जिससे आप 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जितना भी हो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, जोड़ोगे 0 8 3 24 2 8 7 3 21, अभी 21,840 निकला है। अब इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बनेगा नहीं तो यहाँ पर आपको जोड़ के दिखाते हैं, इसको आपने समझ लिया होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे आपका निकला है 21,840। अब इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 हासिल 5 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पर जो यहाँ पर बचा हुआ है आपका ये, इसको भी जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 728 और कितना है 72.8, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपका कितना 8 8 दूनी 16, 1 हासिल 10 19, 1 हासिल 8 दूनी 16 20 और 2 4 और 2 24,096.8, ये होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके 9 फरवरी को पूछे गए थे एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।